आज हम लोग पंचलाइट कहानी के विषय में अध्ययन करेंगे। पंचलाइट कहानी फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक आंचलिक कहानी यानी क्षेत्रीय कहानी है। ये बिहार के एक पिछड़े हुए क्षेत्र की कहानी है। वहाँ के सामाजिक परिदृश्य को इसमें दिखाया गया है। तो परीक्षा में कभी कभी यह पूछा जाता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या पंचलाइट कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या कथानक। चाहे सारांश हो, चाहे कथानक हो, या कथावस्तु हो, अगर इन तीनों नाम से प्रश्न पूछता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, या ये पूछ लेता है पंचलाइट कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, या पंचलाइट कहानी के कथावस्तु लिखिए, तीनों का अर्थ एक है। यानी हमें इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। इस कहानी में जिस प्रकार से वहां गांव में जाति आधार पर टोले बटे हुए थे, तो उसमें से एक महतो टोला था जो एक अपनी पंचलाइट ले आता है, पेट्रोमैक्स जिसे कहते हैं। वो जब मेले से खरीद कर ले आते हैं गांव में, तो जैसे ही रास्ते में महतो टोली के सरदार के साथ जो छड़ीदार था अपने सर पर लादे हुए लेके आ रहा था, रास्ते में ब्राह्मण टोली के एक झा साहब मिलते हैं। वो कहते हैं, अरे लालटेन खरीदा है? तो महतो टोली के लोग कहते हैं, अरे देख नहीं रहा, पंचलाइट है, पंचलाइट। यानी एक कौतूहल की चीज वहां महतो टोली के लिए बनी रहती है। वो लेकर आते हैं। महतो टोली के जो सरदार हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं, नहा धो के तैयार हो जाओ, आज ये पंचलाइट आई है, तो कोई कार्य बिना पूजा पाठ के नहीं होगा। पंचलाइट खरीदने पे जो 10 रुपया बचा हुआ था, उससे उन्होंने पूजा सामग्री खरीद रखी थी, उसको ले आकर के वहां रखते हैं। और जो भजन कीर्तन करने वाले मंडली रहती है, उसको भी निमंत्रित कर दिया जाता है। आज पंचलाइट के उजाले में महतो टोली में सभा स्थल पर कीर्तन पंचलाइट की रोशनी में होगा। वहां महतो टोली में कौतूहल का विषय बना हुआ था। शाम हो गई थी, कोई अपने घर में डिबरी यानी दिया नहीं जलाया था, और सभी लोग वहां पंचायत स्थल पर पहुंच चुके थे। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब उसे जलाने की नौबत आती। महतो टोली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे जला दे। सबने सोचा अब क्या होगा। किसी ने कहा दूसरे राजपूत टोली से बुला लेते हैं, या ब्राह्मण टोली के लोगों से बुला के जलवा लेते हैं। तो कुछ कहते हैं, कुछ लोग उसमें कहते हैं, नहीं, ये पंचलाइट जले बिना ही रह जाए, लेकिन मैं दूसरी टोली के लोगों से इसको नहीं जलवाऊंगा पहले दिन। तब तक एक आदमी आता है कि राजपूत टोली के एक व्यक्ति कह रहे हैं कि पंचलाइट के सामने 5 बार कान पकड़कर उठो बैठो, उठक बैठक करो।
पंचलाइट जल जाएगी। तो वहां महतो टोली के सरदार और पंच ऐसे उपहास सुन रहे थे धैर्य के साथ, लेकिन मजबूरी थी, जलाना ही नहीं जानते थे। उसमें गुलरी काकी की लड़की मुनरी अपनी सहेली कनेली से कहती है कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। मुनरी गोधन से प्यार करती है। जब ये बात गुलरी काकी को पता चला, गोधन कभी उसके घर की तरफ से जाता था, पिक्चर का गाना गाता, सलीमा का गाना गाता था, तो मुनरी की माँ गुलरी पंचायत में इसकी शिकायत की कि गोधन जब भी हमारी लड़की को देखता है तो सलीमा का गाना गाता है। तो गोधन दूसरे गांव से आकर के यहाँ बसा, अपना घर बनाया था। तो महतो टोली के पंच जो थे उसे जात निकाला घोषित कर दिया। उस जात के उस महतो टोली के जातीय कार्यक्रम में या उनके आसपास कुछ कार्यक्रम होता था तो उसमें वो शामिल नहीं होता था। लेकिन गोधन और मुनरी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जब मुनरी देखी कि अब हमारी जाति, हमारी महतो टोली की इज्जत दांव पे लगी है, तब उसने अपनी सहेली के माध्यम से सरदार के पास यह बात पहुंचाना चाहती है कि गोधन इस पंचलाइट को जला सकता है। जब कनेली मुनरी की बात सरदार तक पहुंचाती है तो वहां महतो टोली के पंच इस पर विचार करते हैं कि अब हमारी जात की इज्जत जाने वाली है, क्यों ना हम गोधन को बुलाएं, जो उसका हुक्का पानी यहां से बंद है उसको हटा करके अपने समाज में ले, और ये पंचलाइट अगर जल जाती तो हमारी महतो टोली की इज्जत बच जाती। तो यह निर्णय लिया जाता है कि गोधन को बुलाया जाए और ये पंचलाइट जलाया जाए। तो गोधन आता है, उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है। गोधन ने कहा कि स्प्रिट कहाँ है, स्प्रिट ले आओ। तो फिर सब में उदासी छा गई कि स्प्रिट क्या होती है। तो गोधन थोड़ा जानकार था तो उसने गरी यानी नारियल के तेल से ही उस पंचलाइट को जलाने का प्रयास किया और उसमें सफल रहा। तो वो पंचलाइट जैसे जैसे उसमें लौ बढ़ती गई, रोशनी बढ़ती गई और साए साए की आवाज करने लगी, वहां कीर्तन भजन प्रारंभ हो गया। जो कीर्तनिया लोग थे महावीर की जय बोलते हैं, और जो महतो टोली का सरदार था उसे गोधन को बुला करके कहता है, तुम्हारा आज 7 खून माफ है, तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, तुमने हमारी जात की इज्जत रख ली। शाम को मुनरी की मां गुलरी ने भी गोधन को अपने घर पे भोजन के लिए निमंत्रित करती है और सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। यही कहानी पंचलाइट की है। धन्यवाद।